व्यक्ति जब लाचार हो जाता है, उसका पेट में दाना नहीं रहता है, तो कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए मैं आप विश्वास दिलाना चाहता हूं तमाम लोगों को कि आप लोग एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए, सरकार आपके पास झुकेगी। और इचाक अभी तो शुरुआत है, अभी तो चिंगारी है। अगर नहीं हुआ तो ये आग लग जाएगा। को सेंसिटिव के लागू होने से आम जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब कुछ ही दिनों के बाद, अभी तो बहुत कम दिन हुआ है, कुछ दिनों के बाद इस क्षेत्र के आदमी सीधे भुखमरी के कगार पर आने वाले हैं। इसलिए हम इस कमेटी के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस कानून में पुनः संशोधन होना चाहिए। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हजारीबाग के इचाक प्रखंड में है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैठक का आयोजन किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हजारीबाग के 3 प्रखंड, जिसमें इचाक प्रखंड, पदमा प्रखंड और कटकमसांडी प्रखंड के कुछ गांव, जिसमें 218 गांव हैं, उसको इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। उसी को लेकर के यहाँ पे बैठक किया गया। सर, हम जानना चाहेंगे आज का इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य है कि इचाक प्रखंड अंतर्गत आपका और कटकमसांडी, पदमा, तीनों प्रखंड मिला करके 218 गांव इको सेंसिटिव जोन में भारत सरकार के द्वारा सम्मिलित किया गया है। जो आज हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या यह है कि आज हम लोग जो किसी भी तरह का उद्योग धंधा, कल कारखाना या कुआं, तालाब, घर, मकान बनाने की आवश्यकता होगी, तो उस परिस्थिति में हमको वन विभाग से अनुमति लेना पड़ेगा। और जब हमें अनुमति लेंगे तो मुझे अनुमति नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति में यहाँ के जो मूलवासी, यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, वो इनके लिए सरकार की ओर से कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए हम इस कमेटी के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस कानून में पुनः संशोधन होना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि से, यहाँ के राज्य सरकार से, यहाँ के भारत सरकार से, यहाँ के माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी से, माननीय विधायक कोडरमा लोकसभा बरकठा विधानसभा से, ये तमाम लोगों से मेरा निवेदन है इस ग्रामीण जनता की ओर से कि इस कानून को संशोधन किया जाए। ये बात विधानसभा और लोकसभा में उठाने का काम किया जाए। आज क्या चीजें तय हो पाया है कि किस प्रकार से लोगों का आंदोलन होगा? आगे हम लोग आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार की गई है, 7 तारीख को हम लोग उपायुक्त महोदय हजारीबाग के यहाँ विशाल धरना पर करेंगे और धरना के माध्यम से राज्य सरकार को हम लोग मांग पत्र देंगे। ये मांग पत्र माध्यम से भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, आपका राज्य सरकार को हम लोग अपनी समस्या को अवगत कराने के काम करेंगे ताकि हमारा ये समस्या का समाधान हो सके। यहाँ से आवाज उठा करके तमाम लोगों तक जो है आवाज पहुँचाने का काम किया जाएगा और ये बताने का काम किया जाएगा कि किस प्रकार से 218 गांव में जो इको सेंसिटिव जोन शामिल किया गया है, वहाँ के लोगों की समस्याओं को रूबरू कराने का काम करेंगे। सर, क्या कहिएगा, इको सेंसिटिव जोन के तहत 218 गाँव शामिल है? सबसे पहले जो इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, 1 अगस्त 2019 को यह लागू किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा गजट बनाया गया है। ये पूरी संवैधानिक रूप से बनाया गया है। कोई भी कानून बनाने से पहले ग्राम सभा, आम सभा, जनप्रतिनिधियों की राय शुमारी, बैठक करके ही कोई कानून बनाना चाहिए। यहाँ जो हजारीबाग नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। यहाँ अभी वर्तमान में एक खरगोश भी नहीं मिलेगा, लेकिन खैर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका दर्जा होना चाहिए। पहले 7 मीटर यह राष्ट्रीय उद्यान था। अभी धीरे धीरे विस्तार करते 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 5 किलोमीटर रेडियस लिया गया है और इचाक, पदमा, कटकमसांडी तीनों प्रखंड के 218 गांव के जीविका को बदहाल किया जा रहा है। यहाँ के जनता काफ़ी त्रस्त हैं। इस इको सेंसिटिव के लागू होने से आम जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब कुछ ही दिनों के बाद, अभी तो बहुत कम दिन हुआ है, कुछ दिनों के बाद इस क्षेत्र के आदमी सीधे भुखमरी के कगार पर आने वाले हैं। मैं
इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि इसमें संशोधन किया जाए, और नहीं तो यह 218 गांव की जनता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। और 7 तारीख को हमने पूरा 3 प्रखंड के लोगों के द्वारा महारैला जो हजारीबाग नया यहाँ जो है समरनालय से लेके कमिश्नर के ऑफिस तक हम लोग घेराव करेंगे। इस प्रकार से अपने मांगों को लेकर के ये सारे लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि सर, ये जो इको सेंसिटिव जोन लागू किया गया है, इसमें बेरोजगारी और बढ़ने वाला है, अभी भी चरम सीमा पर है लेकिन और बढ़ने वाला है। इस विषय पर क्या कहिएगा? जनता के हित में नहीं है, और यहाँ के जनता 99% इसके खिलाफ में है। और कोई भी नीति देश के अंदर में बिना जनता के सहमत का कोई भी नीति लागू नहीं किया जा सकता है। और लोगों को भ्रम पैदा किया गया है। यहाँ कभी कोई राय भी नहीं लिया गया, न किसी प्रतिनिधि का राय लिया गया है, न किसी का नहीं किया गया है। और इसीलिए ये जनहित में कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आने वाला कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार है, इसको वापस लेना चाहिए, इसको अविलंब वापस लेना चाहिए। इस जो सेंसिटिव जोन है 5 किलोमीटर को अविलंब वापस करना चाहिए। और जो उचित है, सचमुच में भी कहे कि जब ये नेशनल पार्क था तब 7 मीटर था, और जब आसरानी हो गया तब इसको 5 किलोमीटर कर रहा है। ये तो बड़ा अजीब तजीब बात है। जब नेशनल पार्क था, यहाँ बाढ़ हुआ करता था, यहाँ रात में गाड़ी जाती थी, लोग देखने जाता था। आज तो सचमुच में कहे लोगों ने कि जो जंगल के पास अपने माध्यम से पशु पक्षी है वही है, बाकी कोई नहीं है। और इचाक अभी तो शुरुआत है, अभी तो चिंगारी है। अगर नहीं हुआ तो ये आग लग जाएगा। अगर इसको वापस नहीं किया गया तो यहाँ की जनता ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, और पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। किसी भी कीमत में इको सेंसिटिव जो लागू नहीं किया जाएगा, इसके लिए चाहे संवैधानिक विरोध भी करना पड़ेगा तो विरोध किया जाएगा, लेकिन लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सारे लोग यहाँ के जागरूक हैं और अपने हक की लड़ाई को, अपने हक को लेने के लिए अग्रसर हैं। सर, क्या कहिएगा, आज के इस बैठक से क्या निर्णय लिया जा सका? देखिए, ये जो इको सेंसिटिव जोन लागू किया गया है गैर संवैधानिक है, और जो तत्कालीन डीएफओ दिलीप कुमार यादव जी थे, वो दुर्भावना से ग्रसित होकर के कुछ वर्गों को परेशानी में डालने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। हम लोग उसका कड़ा विरोध भी करते हैं, और सरकार से, राज्य और केंद्र दोनों सरकार से मांग करते हैं कि इसको अविलंब वापस किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये इचाक, घटकम सांडी, पद्मा और बरकट्ठा की धरती है। यहाँ हर समस्या का समाधान के लिए लोग रोड पर उतरे हैं, और कल के डेट में भी उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जब तक इसको सुधारते नहीं हैं तब तक हम लोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से लड़ने का काम करेंगे। 7 तारीख को हजारीबाग कमिश्नरी का पूरा हम लोग महारैला के माध्यम से घेराव करेंगे, और सरकार को चेतावनी देंगे कि आप अविलंब इस इको सेंसिटिव जोन को समाप्त कर लोगों को राहत देने का काम करें, ताकि आने वाले लोगों को रोजगार मुहैया हो सके और लोग अपराध से बच सकें। तमाम लोगों को इन चीज़ों से समस्या होता है, और सारे लोग जितने भी इको सेंसिटिव जोन में आते हैं तो अपने हक की हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले हम बधाई देना चाहते हैं कि इचाक के तमाम प्रतिनिधियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का अगुवाई किया है। और मैं आपके चैनल से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुनौती भी देना चाहते हैं कि यदि समय रहते सरकार नहीं चेतेगी तो इसका बुरा परिणाम भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। व्यक्ति जब लाचार हो जाता है, उसका पेट में दाना नहीं रहता है, तो कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार होता है। तो वही हालत है इस क्षेत्र के नौजवानों को कि इनका जो रोजगार था वो छीना गया है इको सेंसिटिव जोन के नाम पे। जब पूर्व में जो था यथावत आज होता तो ये आंदोलन नहीं होता। और मैं बता देना चाहता हूँ केंद्र सरकार के नेताओं को कि यह इचाक शहीदों का जत्था है, और यहाँ के शहीदों ने लड़ाई लड़ा है तब देश आजाद हुआ है। हम लोग शहीद स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं, इसलिए मैं आप विश्वास दिलाना चाहता हूँ तमाम लोगों को
कि आप लोग एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए, सरकार आपके पास झुकेगी। और जो 7 तारीख को जो महारैला हो रहा है माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से, आयुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि ताकि यहाँ की जनता को ख्याल करें और हमारे क्षेत्र के और झारखंड की जो राज्यपाल थी वही आज राष्ट्रपति बनी है, वह राष्ट्रपति जी को भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि यहाँ के गरीबों का हालात को देखते हुए इस पर संज्ञान लें और यहाँ के लोगों को नया जीवन सुधरने का मौका दें। और जो आतंक है, जो हथियार उठाने के लिए तैयार होते हैं, वो बेरोजगारी होगा, खाली हाथ रहेगा तो क्राइम बढ़ेगा। आज मेरे क्षेत्र में क्राइम नहीं था, लेकिन आप देख रहे हैं जब से क्रेशर बंद है गांव-गांव में चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है। इस सरकार चुपचाप बैठी हुई हाथ पर हाथ रखे। सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपराध मुक्त चाहते हैं तो क्षेत्र का इको सेंसिटिव जोन हटाकर आप केंद्र को अपना अनुशंसा भेजे माननीय हेमंत सोरेन जी, नहीं तो हेमंत सोरेन का भी गौरव किया जाएगा। चाहे मेरा एक खून का कतरा देना पड़ेगा समाज के हित के लिए, मैं एक खून का कतरा समाज के हित के लिए देने के लिए तैयार हूं। मैं बटेश्वर प्रसाद मेहता, सामाजिक कार्यकर्ता, बरकट्ठा विधानसभा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो इस तीनों प्रखंड जो है इचाक, पदमा और कटकम सांडी वहाँ से शामिल हुए और एक निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से इकोसिस्टम जोन को हटाने का और जनता के हित में फैसला लेने का काम किया जाए, सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का इन लोगों ने भरसक प्रयास किया। और ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा जब तक सरकार तक ये आवाज़ पहुँच ना जाए और सही निर्णय इस पर नहीं लिया जाए। तो सफ़र नया भारत से श्याम कुमार के साथ मैं आनंद आर्या। जय हिंद, वंदे मातरम।